हेलो 10th क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सेमुसी के द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। आपको पाठ में समझा चुकी हूँ। आज है अभ्यास समझने की बारी। सबसे पहले है आपका एक पदेन उत्तरम लिखत। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा। एक पदेन है तो हमें सिर्फ एक शब्द का ही आंसर लिखना है। गहन कानने, गहन कानने यानी घने जंगल में। अगला है भामिनी कया विमुक्ता। रूपवती स्त्री किससे मुक्त हुई। कया यानी किससे। निज बुद्धिया यानी अपनी बुद्धि के द्वारा। अगला है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान है। जवाब है बुद्धि। अगला प्रश्न है व्याघ्रः कस्मात् बिभेति। बाघ किससे डरता है। मानुषाद यानी मनुष्य से। अगला है आपका प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। यानी अति शीघ्र सोचने की बुद्धि वाली बुद्धिमती किसको झड़कते हुए बोली। जम्बुकम, जम्बुकम यानी सियार को। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है आपका बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। उपेता यानी के साथ। बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर की ओर चली। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता। यहाँ पे उपेता शब्द लिखा हुआ है जो संधि होकर के या पे ओ की मात्रा बन गई, तो पुत्र द्वयो उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। यहाँ पे केन की जगह पे हमें ये शब्द लिखना है पुत्र द्वयोपेता। तो उपेता शब्द इसमें आ रहा है इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। इन दोनों शब्दों की जगह पे आपका आंसर शब्द ये हो गया। बाकी आपको आगे पीछे से वैसा का वैसा ही लिखना है। अगला प्रश्न है व्याघ्रः किम विचारे पलायितः। बाघ क्या सोच करके भागा। पलायित यानी भागना। व्याघ्रः व्याघ्रमारी काचित इयम इति विचारे पालितः। बाघ यह कोई बाघ को मारने वाली है ऐसा सोच करके भागा। अगला है लोके महतो भयात कह मुच्यते। संसार में बड़े से बड़े भय से कौन मुक्त होता है। लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। संसार में बड़े से बड़े भय से बुद्धिमान मुक्त होता है या बुद्धिमान छूट जाता है, यानी अपनी बुद्धिमानी से भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। जम्बुकः किम वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। सियार क्या कहता हुआ बाघ का उपहास करता है। उपहास करना यानी मजाक उड़ाना। व्याघ्रः त्वया महत्कौतुकम् आवेदितं यन्मानुषादपि विभेषि। मानुषाद अपि, यहाँ पे अपि शब्द छुपा हुआ है। विभेषि इति वदन् जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति। व्याघ्र ने ये कहा। इतना आपको याद करना है और बाकी का पीछे का हिस्सा आपका क्वेश्चन में से आ रहा है। हे बाघ तुमने बड़ी हंसी की बात कही है। महत कौतुक यानी हंसी की बात।
कि मनुष्य से डरे हो, यानी तुम मनुष्य से डरते हो या डर गए हो। ऐसा बोलते हुए सियार बाघ का उपहास करता है। अगला है बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती सियार से क्या बोली। रे रे धूर्त त्वया मायम पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तम विश्वास्यस्य अद्य एकम आनीय कथम यसी इति बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तवती। अरे धूर्त, तुमने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे। व्याघ्रत्रयम यानी 3। तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वास दिलाकर आज एक ही लेकर लौटे हो। आनी यानी वापस आना, लौटना, लौटकर आए हो। बुद्धिमती सियार से यह बोले। अगला प्रश्न है आपका स्थूल पदमादृत्य। आदृत्य शब्द है ये। स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। आदृत्य यानी आधार पर। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म। राजसिंहो नाम के स्थान पर हमें प्रश्न शब्द लिखना है। राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा आपका तत्र को नाम राजपुत्रः वसति स्म, यानी वहाँ कौन नामक राजपुत्र रहता था या कौन राजपुत्र रहता था। अगला है बुद्धिमती चपेटिया पुत्रौ गृहवती। बुद्धिमती ने थप्पड़ से दोनों पुत्रों को मारा। चपेटिया शब्द के आधार पे हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो बुद्धिमती कया पुत्रौ गृहवती। बुद्धिमती ने किससे दोनों पुत्रों को मारा। चपेट यानी थप्पड़ से। अगला है व्याघ्रम दृष्टवा दूरतः श्रृंगालः अवदत्। तो यहाँ पे हमें व्याघ्र के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। व्याघ्रम, व्याघ्रम की जगह पे हो जाएगा कम। अगला है त्वम मानुषात् बिभेषि। तुम मनुष्य से डरते हो। बिभेषि यानी डरना। और मानुषात् यानी मनुष्य से, यहाँ पे पंचमी विभक्ति है, तो मानुषात् की जगह पे हो जाएगा कस्मात्। अगला है पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयं दत्तम। पुरा यानी पहले, और त्वया यानी तुमने, मह्यम यानी मुझे 3 बाघ दिए थे। तो मह्यम की जगह पे हमें करना है तो पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयं दत्तम। पहले तुमने किसको 3 बाघ दिए थे। मुझे दिए थे। तो यहाँ पे कस्मै आएगा मह्यम की जगह पे। अगला है आपका अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। ये आपके शब्द दिए हुए हैं, मैं आपको इसमें बता रही हूँ नंबर डाल के। जो आपका 4 नंबर का है वो आपका पहले नंबर पे आना है। बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुगृहं प्रति चलिता। उसके बाद आपका आएगा घ नंबर का दूसरे नंबर पे मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। फिर आपका आएगा इंगा, इसी के बाद है जो 3 नंबर। और फिर का नंबर आएगा आपका चौथे पे, गा नंबर आएगा आपका 5वें पे, और खा नंबर आएगा आपका 6वें पे, 6 नंबर आएगा आपका 7वां नंबर, और जा आएगा 8वां। यानी जा नंबर, जा जो है वो लास्ट का लास्ट में ही रहेगा। आगे देख लेते हैं हम संधि विच्छेद। संधि विच्छेदम व कुरुत। संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। दोनों शब्द दिए हुए हैं। जो कुछ भी इसमें आपका नहीं दिया हुआ है
आपको वो करना है। तो कुछ की संधि बनी हुई दी है, कुछ की नहीं दी है। पितुर्ग्रहम, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी, पितुः प्लस ग्रहम। एकैकः, एकः एकः। अन्यो अपि, ये आपकी संधि दी हुई है अन्य प्लस अपि, तो इसकी संधि शब्द मिल करके क्या हो जाएगा, अन्यो अपि। उसी तरह से ये दिया है इति प्लस उक्त्वा, तो ये हो जाएगा इत्युक्त्वा। यत्र धन आस्ते, यत्रास्ते। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ कोष्ठक से चुनकर लिखिए। पहला है आपका ददर्श। ददर्श का 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर है दृष्टवान। जगाद, जगाद का करेक्ट आंसर है अकथयत। ययौ, ययौ का करेक्ट आंसर है गतवान। अगला प्रश्न है अत्तुम। अत्तुम का सही आंसर है खादितुम। मुच्यते, मुक्तो भवति करेक्ट आंसर है मुक्त होना। ईच्छते, करेक्ट आंसर है पश्यति। अगला प्रश्न है पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से छांट करके चुन करके आपको पर्याय शब्द लिखना है। वनम, वनम का है काननम। श्रृगालः, जम्बुकः। शीघ्रम, सत्वरम। पत्नी, भार्या। गच्छसि, यासि। आगे हैं आपके विपरीतार्थक पद यानी विलोम शब्द लिखना है आपको। प्रथम का हो जाएगा द्वितीयः, उक्त्वा का श्रुत्वा, अधुना का पुरा, उबेला का बेला और बुद्धिहीना का बुद्धिमती। यहाँ पे आपका ये लेसन समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम पाठ 3 समझेंगे।